इनके पास सिर्फ एक ही काम है, इलेक्शन आते ही चौकों में खड़े जाना, चौकों में जाके तालियां मार के नाचना, मोदी मोदी, और इनके पास कोई काम नहीं। पवित्र हुई है, इसे किस तरह से देखते हो? हर्षपुरा में हमारे अलावा, मेरे अलावा कोई हकदार नहीं है। नमस्कार, जेके खबर 9 के शख्सियत कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंकुश रैना जी, जो हमारे साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हम उनसे कई सवाल जवाब भी करेंगे कि आखिर वह चुनावों के लिए तैयार हैं। अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें सुचेतगढ़ या फिर आरएसपुरा से अपना उम्मीदवार बनाती है तो वह क्या इच्छा रखते हैं कि चुनाव लड़ेंगे। अंकुश रैना जी, आपका हमारे जेके चैनल जेके खबर 9 के में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा कार्यक्रम शख्सियत है और आज हम आप दर्शकों से मिलाने जा रहे हैं। आपके पिताश्री जो दर्शन रैना जी थे वो भी काफ़ी देर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे, और आपका कैसे मन बना कि आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ो और लोगों की सेवा करें? पहले तो जो मेरे दर्शक देखेंगे, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और आपको भी राम राम। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे पास। जहाँ तक चुनावों की बात है और जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि आरएसपुरा असेंबली ओपन हो रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आरएसपुरा असेंबली ओपन होती है तो यहाँ का पहला मैंडेट मैं होऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं किसी चीज को मद्देनजर रख के नहीं कह रहा, ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है कांग्रेस में। 40 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के इस पार्टी के लिए दिए। 96 में जब आरएसपुरा रिजर्व की गई, सिर्फ इसी रिजर्व के कारण उनको मैंडेट नहीं दिया गया आरएसपुरा का। और उसके बाद जब मेरे पिताजी की डेथ हुई तो कहीं ना कहीं मुझे भी झटका लगा। मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता था। मेरे घर पे मीर साहब आए, उन्होंने मुझे कहा कि आपके पिताजी का बहुत बड़ा स्ट्रगल है पार्टी के लिए, तो पार्टी भी आपके लिए कुछ करना चाहती है, तो आप पार्टी में आइए। उसके फिर आज़ाद साहब आए मेरे घर पे, उन्होंने भी मुझसे यही कहा, उन्होंने ही मुझे पॉलिटिक्स में लाया। फिर करा साहब आए, उन्होंने भी मुझसे यही बात की। इसलिए मैंने अपनी ये जिंदगी के जो मेरे पिताजी के बाद ये 4-5 साल ये पार्टी के लिए दिए, क्योंकि उनका कहने पे मैं पार्टी में आया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझसे मेरे पिताजी के बाद मेरे को छोड़ के कांग्रेस पार्टी किसी को मैंडेट नहीं देगी। मेरे साथ ये धोखा नहीं करेगी, इनफैक्ट लोगों के साथ ये धोखा नहीं करेगी। क्योंकि आप भी यहाँ पे रहते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि आरएसपुरा के लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस का दूसरा नाम दर्शन रैना था। अगर आरएसपुरा में किसी ने कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखा, वो दर्शन रैना ने रखा। आरएसपुरा में जब विजिट हुआ मनमोहन सिंह जी का, वो दर्शन रैना ने करवाया। कपिल सिब्बल जी का विजिट करवाया, अजय माखन जी का करवाया, उसके बाद जगदीश टाइटलर जी का करवाया। तो मुझे लगता है पार्टी मुझ पे भरोसा करती है। पार्टी ने मुझे खुद पॉलिटिक्स में लाया है, वरना मैं भी अपना बिजनेस करता, जो सोशल काम करता है वैसे आम लोग। रैना को उम्मीदवार बनाया जाए? जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, आजाद साहब से मेरी बात हुई, हालांकि उन्होंने भी कहा कि मैं दर्शन लाल रैना जी को कभी कुछ दे नहीं पाया। तो मेरे पे भी एक एहसान है जो मैं उनके बेटे को देके वो चुकाऊंगा। उस चीज के लिए मैं आजाद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इतना मेरे लिए सोच रहे हैं। चलो, ये तो हुई राजनीतिक बात, और अब हम आएंगे कि जम्मू में जो 100 के करीब रिलायंस स्टोर खुलने जा रहे हैं, क्या लगता है कि उससे आम जनता को कोई फायदा नहीं है क्योंकि कांग्रेस का विरोध कर रही है? सर देखिए, पहले तो जो 370 तोड़ा गया जम्मू के लोगों के लिए, उसके बाद जो जम्मू में हुआ वो जम्मू को बसाने के लिए नहीं, तबाह करने के लिए किया जा रहा है। सामने रिलायंस 100 स्टोर खोले जा रहे हैं जम्मू प्रोविंस में। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, एरिया भी उसमें से 5 किलोमीटर रखते हैं। अगर आप यहाँ हमारे रोई मोड़ से लेके सिर्फ सिंबल कैंप तक देख लें, मेन मार्केट में 1500 दुकानें हैं, उससे ज्यादा ही होंगी। 1500 दुकानें हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार कॉस्मेटिक के आगे, मेडिसिन के आगे, ग्रोसरी स्टोर्स आगे, 1500 दुकानों में तकरीबन किसी में 3 लड़के काम कर रहे हैं, किसी में 4 कर रहे हैं। आप ऑन एवरेज 2 लेके चलिए, 4500 लोग अभी तक इन 1500 दुकानों में कुल मिला के काम कर रहे हैं। और हर किसी के घर पे, किसी के घर 4 जन हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं। एवरेज अगर 4 लेके चलो तो वो पूरी जनता जो उन 1500 दुकानों पे डिपेंड करती है वो होती है 18,000। अगर एक रिलायंस स्टोर भी इस 5 किलोमीटर के अंदर खुलता है, उसमें कितने लोग काम करेंगे? 50, 20, 100 की भी एवरेज लगा के चलो तो 400 बंदे को वहां पर सिर्फ रोजगार दिया जाएगा। और उसकी भी गारंटी नहीं है कि उसमें जम्मू के लोग होंगे कि बाहर के लोग होंगे, क्योंकि गारंटी इसलिए नहीं है। हाल ही में आपने देखा राम मंदिर बनाया गया 400 कनाल में,
उसमें जब बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट से पूछा गया कि उन्होंने कहा जी ये राम मंदिर बनाया जा रहा है, इसके अंदर स्कूल भी बनेगा, इसके अंदर कॉलेज भी बनेगा, इसके अंदर हॉस्पिटल भी बनेगा। तो एक आपकी के भाई थे, एक एंकर, उन्होंने उनसे सवाल पूछा, सर ये बन रहा है 400 कनाल जगह आप जम्मू की ले रहे हैं, क्या इसमें जम्मू के लोगों को जॉब दी जाएगी, पहली प्लेसमेंट की जाएगी उनकी जॉब? उनका कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब 400 कनाल जगह जम्मू की, पैसा जम्मू का, और फायदा बाहर के लोग ले, ऐसा क्यों? तो ऐसा ही हाल रिलायंस स्टोर अगर यहाँ खुलेगा, समझ लीजिए जम्मू तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। हाल ही में पहुंच चुका है। महंगाई कहाँ पहुंच चुकी है, जॉब प्लेसमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर रो रहे हैं, उसके बाद आप देख लीजिए ये अपने डेली वेजर रो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट तो रो रहा है। ऊपर से ये जो थोड़ा बहुत चल रहा है, बेचारे प्राइवेट काम करके अपनी छोटी छोटी दुकानें चला के काम चला रहे हैं, वो भी तबाह हो जाएंगे, तो जम्मू के लोग सर्वाइव कहां से करेंगे? राणा जी, पिछले दिनों राहुल गांधी जी जब जम्मू अपवित्र हुई है, इसे किस तरह से देखते हो? सर कैसे, पहले तो जय माता दी, कैसे अपवित्र होगी? मतलब किस तरह आप कह सकते हैं? एक शख्स, मुझे नहीं लगता आज तक कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर था जो नीचे से लेके ऊपर तक सिर्फ एक 10 मिनट का स्टॉप लेके वहां पहुंचा हो। मैं भी उनके साथ था यात्रा में, उन्होंने एक स्टॉप लिया था अर्धकुंवारी में, उसके बाद उन्होंने कोई स्टॉप नहीं लिया। आप पवित्र आप कैसे कह सकते हैं? जहां तक मैंने सुना वहां किया जी, झंडे आगे कांग्रेस के। उन्हें क्यों जरूरत पड़ गई गंगा जल छिड़कने की? सर ये तो प्रोपेगेंडा है ना, गंगा जल तब क्यों नहीं छिड़का गया? या किसी एक हिंदू संस्था का उस टाइम उनके दिल को ठेस क्यों नहीं पहुंची जब राम मंदिर की नींव रखी जानी थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो फोटो थी वो राम लल्ला से छोटी और प्राइम मिनिस्टर की बड़ी? ये कैसे हो सकता है? ये हिंदू बिरादरी अपना जाहिर कर सकती है कि उसके भगवान की फोटो छोटी और एक शख्स की फोटो लंबी कैसे हो सकती है? मुझे ये बता दीजिए। तब नहीं हिंदू बिरादरी को याद आया जब आप एक नाम के आगे हर हर लगा देते हैं, हम हर हर महादेव कहते हैं, आप हर हर मोदी कैसे कह सकते हैं? तब हिंदू बिरादरी के जज्बात कहां जाते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो इस नाम पे कि अर्धकुंवारी में झंडे लगे जी, अर्धकुंवारी में बीजेपी कांग्रेस का नारा लगा, वो मुझे इस बात का जवाब दें कि राम लल्ला की फोटो छोटी कैसे हो सकती है और मोदी साहब की फोटो बड़ी कैसे हो सकती है? भगवान की मूर्ति हमेशा बड़ी होगी या एक इंसान की बड़ी होगी? ये कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। एक्चुअली बीजेपी यहां पर थरमरा गई थी कि इतने ज्यादा लोग आपने देखा जब उनको रिसेप्शन मिली एयरपोर्ट पे, उसके बाद जो जेके हाउस हमारा फंक्शन किया गया, जेके प्लाजा, वहां से बीजेपी का ये डर था कि लोग वापस आज सच्चाई के साथ चलने लगे हैं। कांग्रेस एक सच्ची और साफ सुथरी पार्टी है, बीजेपी वालों में डर पड़ गया कि हम यहाँ झूठ की राजनीति चल रहे हैं। एक शख्स आया, उसने ये झूठ की राजनीति का पर्दाफाश किया, बीजेपी डर के मारे ये उल्टे सीधे बयान देने लगी। क्या लगता है कि आपको कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार कांग्रेस बनाएगी? सर डेफिनेटली बनाएगी ना, लोगों के पास ऑप्शन क्या बचा है? आप बताओ, इस बीजेपी को वोट देंगे जिसने खाने को नहीं हमें रखा, पहनने को हम नहीं रखा, आप बाहर चल नहीं सकते, गाड़ी लेके आप काम कर नहीं सकते, गाड़ी का तेल 100 रुपया लीटर कर चुके हैं, घर में खाने वाला तेल 200 रुपया लीटर हो चुका है। तो जम्मू की जनता काफी सुलझी हुई जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, बहुत अच्छी जनता है, बहुत प्यार से रहने वाली जनता है, वो डेफिनेटली इस बार बीजेपी को सत्ता से हटा के छोड़ेगी, क्योंकि जम्मू की जनता ने ये चीज देख ली। जब भी जम्मू की जनता पे कोई भी आपातकालीन स्थिति आई तो बीजेपी के किसी भी एक भी सांसद ने उनका साथ नहीं दिया। कोई एक सांसद बोल दे कि मैंने लोगों के लिए ये काम किया जिससे लोगों का भला होगा, ऐसा एक भी सांसद बीजेपी में नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ही काम है, इलेक्शन आते ही चौकों में खड़े जाना। इनके पास सिर्फ एक ही काम है, इलेक्शन आते ही चौकों में खड़े जाना, चौकों में जान के तालियां मार के नाचना, मोदी मोदी, और इनके पास कोई काम नहीं है। बस आप भी सारे रिफूजी परिवार से आते हो, क्या नहीं लगता आपको नहीं लगता कि बीजेपी सरकार के दौरान जो है रिफूजी परिवारों को मुआवजा भी सरकार की तरफ से दिया गया जो पिछले 70 सालों में नहीं दिया गया, और इंसाफ किया है सरकार ने? सर कैसा इंसाफ? 2008 में जब आजाद साहब यहाँ सीएम थे, आजाद साहब ने जो रिफ्यूजियों की फाइल बनी उसपे 25 लाख रुपया किया गया कि रिफ्यूजी आए। अगर इंसाफ किया गया, स्टार्टिंग में जब 47 में रिफ्यूजी वहां से आए थे, 4 साल लोग नगरोटा कैंप में रहे, होशियारपुर हमारा कैंप लगा वहां रहे, नैनीताल कैंप लगा वहां रहे, बडियाल कैंप लगा, भोर कैंप लगा, यहाँ पर रहे। 4 साल लगातार नगरोटे कैंप में 6 वार्डे थी जहां 27,000 कुंबे थे। 4 साल वहां सरकार ने हमें बैठ के राशन खिलवाया। जब नेहरू साहब वहां पहुंचे नगरोटा कैंप में, लोगों का कहना था कि आप हमें जमीनें मुहैया करवाए, हम किसान हैं, हम बैठ के नहीं खा सकते। उस टाइम कांग्रेस ने
12-12 कमा जमीन सबको अलॉट की सबसे पहले। फिर जब लोगों की तादाद बढ़ी फिर उसको घटा के 8 कमा कर दिया गया, फिर 6 कमा, और लास्ट में जब ज्यादा लोग आ चुके थे उस टाइम फिर पर हेड 12 कनाल जमीन दी गई। फिर जब उन्होंने कैंप छोड़ा 500 रुपया उनको 6 महीने का रोटी खर्चा और 150 रुपया उनको चपड़ा लगाने के लिए दिया गया। कांग्रेस ने इतना काम किया। इन्होंने क्या किया, 25 लाख का जो कांग्रेस हमें दावा कर रही थी, 25 लाख कांग्रेस दे रही थी, इन्होंने 5.5 लाख में खत्म करके उस पर लिख दिया वन टाइम सेटलमेंट। पुंछियों ने जो रिफ्यूजियों ने जो फेस किया, जिसमें जाट बिरादरी भी थी, पुंछिए भी थे, सिख भी थे, वो किसी ने नहीं फेस किया। चाहे वो कोई भी और कह रहे हैं, हम कहते हैं औरों के साथ भी जायते हुई हैं, लेकिन रिफ्यूजियों के साथ सबसे ज्यादा जायती हुई है। सर हमारे एक जज साहब थे रावला कोर्ट में, वो जज थे, जब 47 में पार्टीशन हुआ वो वहां से आ रहे थे, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, रास्ते में उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई। जब उन पर पाकिस्तानियों ने हमला किया, उनका आधे घंटे का बच्चा पाकिस्तानियों ने ऐसे टांग से उठा के ना सीधा पत्थर पे मार के मार दिया था। सर हमने वो फेस किया है, हमने वो चीजें फेस की हैं। जब रावला कोर्ट और तहसील बाग और तहसील पलंदरी से लोग जब हफ्ते 15 दिन बाद पहुंचे थे पुंछ, लोगों इतने भूखे प्यासे थे, वहां पर दरिया है त्राट दरिया, उसका आधे घंटे का पानी रुक गया था, इतने भूखे प्यासे लोग वहां पहुंचे थे। हम लोग वो फेस करके आए हैं, जीरो से उठे हुए लोग हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शनों में रिफ्यूजियों को भी अपना कोटा दिया जाए, रिफ्यूजियों को भी अपना मैंडेट दिया जाए। जगह खबर 9 के शख्सियत कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे अंकुश हरियाणा जी, जिन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें आरएसपुरा या फिर सुचेतगढ़ से उम्मीदवार बनाती है तो वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। जगह खबर 9 के लिए मैं सोहन चौधरी, कैमरामैन राजकुमार के साथ। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।